सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। पंद्रहवां नंबर श्लोक से हम लोग पाठ करेंगे। श्लोक नंबर 15। ओम श्री परमात्मने नमः। अथैकादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घात् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचित् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घाः
स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्याः विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। तो हम लोग देख रहे हैं कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की अनुकंपा से दिव्य दृष्टि को प्राप्त करके वे भगवान के विश्व रूप का दर्शन कर रहे हैं। और जब विश्व रूप का दर्शन कर रहे हैं अर्जुन, प्रारंभ में तो उनको बहुत सारे दिव्य रूपों का दर्शन होता है, जैसे देवता सब, उन सब का दर्शन होता है। परंतु उस विश्व रूप के अंतर्गत बहुत सारे भयानक दृश्य भी थे जिनको अर्जुन देखने लगे। अर्जुन को वे सब दृश्य भी दिखाई पड़ने लगे। और जब अर्जुन ऐसे सब भयानक दृश्यों को देखने लगे तो व्यथित हो उठे और अर्जुन यह भी देख रहे हैं कि उस विश्वरूप के अंतर्गत, उस विश्वरूप के अंदर समस्त लोग व्यथित हो रहे हैं। सारे लोगों में व्यथा दिखाई पड़ रही है, ये बात अर्जुन कह रहे हैं। तो कहते हैं कि प्रभु 20वां नंबर श्लोक जो कि कल छूट गया था, द्यावा पृथिव्योः इदम अंतरम ही व्याप्तम त्वया एकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वा अद्भुतम रूपम उग्रम तव इदम लोकत्रयम प्रव्यथितम महात्मन। हे महात्मन, हे महात्मा, द्यावा पृथिव्योः इदम अंतरम, बोले द्यावा पृथिव्योः, द्युलोक और पृथ्वी, ठीक है, स्वर्ग और पृथ्वी के अंतरम माने बीच के जो आकाश है, द्युलोक और पृथ्वी के बीच के जो आकाश है, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जो आकाश है, जो व्यवधान है, अंतर, तो उसको बोलते हैं वो, तथा सर्वाहा दिशश्च, तथा सारी दिशाएं, ठीक है। तो समस्त दिशाएं माने क्या है ना, 4 दिशाएं तो हम सब लोग जानते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उसके साथ साथ 4 कोण भी, ठीक है। तो चारों कोणों के बारे में भी यहां पर अर्जुन सूचित करते हैं। समस्त दिशाएं अर्थात मुख्य दिशाएं और साथ साथ जो कोण सब है वो सब भी है, ठीक है। तो जैसे कि ईशान्य कोण, वायव्य कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण, ठीक है, ये सब जो है दिशाएं कोण है। इसके साथ साथ ऊपर और नीचे भी है, क्योंकि उस समय अर्जुन को और कुछ नहीं दिख रहा था, विश्वरूप ही विश्वरूप, और चारों तरफ उनको विश्वरूप का दर्शन ही हो रहा था, ठीक है। तो इसीलिए सर्वत्र वे कह रहे हैं कि सर्वाहा दिशः च त्वया एकेन व्याप्तम, त्वया एकेन व्याप्तम, एक आप ही से ही व्याप्त है, ठीक है। तो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अंतरिक्ष तथा समस्त दिशाएं
केवल आप ही से व्याप्त है, अर्थात मैं आपको सर्वत्र देख रहा हूं, मुझे हर तरफ आप नजर आते हैं। ठीक है, आपके अलावा और कुछ नहीं दिखता है, सर्वत्र मैं आप ही को देख रहा हूं, जिधर भी आंख घुमाता हूं उधर आप मुझे नजर आते हैं। अर्थात यह विश्वरूप जो है पूरा 360 डिग्री में अर्जुन को दिखाई पड़ रहा था। ठीक है, चारों ओर भगवान के विश्वरूप उनको दिखाई पड़ रहे थे। और फिर क्या बोले, दृष्टवा अद्भुतम रूपम उग्रम तव इदम, बोलते तव इदम, आपका यह अद्भुतम उग्रम रूपम दृष्टवा, आपके यह अद्भुत आश्चर्य का ये जो उग्र रूप है, इस उग्र रूप को, इस भयानक रूप को दृष्टवा देख कर प्रव्यथितम लोकत्रयम, लोकत्रयम माने तीनों लोक व्यथित हो रहे हैं। तो ये तीनों लोक तो अभी तो अर्जुन युद्ध क्षेत्र में है, तो तीनों लोकों में कहा क्या हो रहा है अर्जुन थोड़ी जाके देखे हैं, नहीं है। तो इसका अर्थ यही हुआ कि उस विश्वरूप के अंदर ही अर्जुन तीनों लोकों को व्यथित होते हुए देख रहे हैं। ठीक है, तो जैसी उनके मन की दशा है, ठीक वैसे ही जैसे उनके मन में व्यथा है, वैसे ही उनको विश्वरूप के अंदर दिखाई पड़ रहा था कि संपूर्ण जगत, तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं। ठीक है, व्यक्ति का अपना मन जैसा होता है उसको दुनिया भी वैसी ही दिखती है। ठीक है, तो अर्जुन को लग रहा है कि जैसे मैं भयभीत हो रहा हूं, वैसे ही इस विश्वरूप को देखकर तीनों लोकों में सब के सब पीड़ित हो रहे हैं। परंतु अर्जुन भूल जा रहे हैं कि कोई नहीं देख रहे हैं, ये केवल अर्जुन को ही यह विश्वरूप दिख रहा है। यह विश्वरूप यहाँ तक कि उस युद्ध के मैदान में उपस्थित अन्य योद्धाओं को ही भगवान के विश्वरूप नजर नहीं आ रहा था। ठीक है, ये तो केवल अर्जुन को दिख रहा था, और भगवान अपने विश्वरूप के अंदर अर्जुन को यह भाव भी दिखा रहे हैं कि देखो मेरा कैसे कराल रूप, कैसे भयंकर रूप, जिसको देखकर कैसे संसार में सब कोई भयभीत हो रहे हैं, ऐसा भी मैं हूं। ठीक है, तो जैसे भगवान प्रेम की मूर्ति है, वैसे भगवान का कराल रूप भी हो सकता है। भगवान जब अपने प्रेम भाव को व्यक्त करते हैं तो सबको अपने प्रेम से आकर्षित करते हैं। उसी प्रकार से भगवान जब अपने भयंकर रूप में आते हैं तो सबको डराते भी है, सबको दंड भी देते हैं। तो इस तरह से अर्जुन को भगवान ये भाव दिखा रहे थे। ठीक है, अर्जुन ये सारी चीजों को देख रहे थे, अन्य किसी को दिख नहीं रहा था। तो इसलिए अर्जुन यह देख कर कहते हैं कि प्रभु आपके इस कराल रूप को देखकर तीनों लोकों में सब व्यथित हो रहे हैं। और फिर उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे भयंकर रूप को देखकर, जो कि कल हम लोग अर्थ कर चुके हैं, कहते हैं कि ये सारे जो है देवता लोग आपके मुख के अंदर प्रवेश कर जा रहे हैं। ठीक है, देवता लोग मुख के अंदर प्रवेश कर जा रहे, का तात्पर्य क्या है, माने मुख के अंदर प्रवेश करके नष्ट हो जा रहे हैं। अर्थात अर्जुन यह रियलाइज कर रहे हैं कि कोई देवता लोग भी टिकाऊ नहीं। ठीक है, ये सब देवता लोग भी नष्ट हो जाते हैं काल के कराल मुख में,
सबके सब नष्ट हो जाते हैं। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या पक्षी, क्या इस संसार के, क्या दूसरे लोक के सब प्राणियां, ये सब के सब नष्ट हो जाते हैं, कोई टिकते नहीं। देव दानव सबके सब नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए वे कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूं कि सुर संघा विशंति, सारे देवताओं के समूह ये सब आपके मुख के अंदर प्रवेश कर जा रहे हैं, प्रवेश कर जा रहे हैं। यानी आपके जो ये मुख जो कि प्रज्वलित है, अग्नि जिसमें प्रज्वलित हो रही है, उस मुख के अंदर सारे देवता लोग प्रवेश कर जा रहे हैं। यानी आपके मुख में प्रवेश करके नष्ट हो जा रहे हैं। और ऐसे भयंकर रूप को देख करके मुनि ऋषि लोग जो है हाथ जोड़ करके वे प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं ना, स्वस्ति इति उक्त्वा, कल्याण हो कल्याण हो, ऐसे मुनि ऋषि लोग प्रार्थना कर रहे हैं। मुनि ऋषि लोग हाथ जोड़ करके ये विनती कर रहे हैं, ठीक है, मंगल हो, सबके कल्याण हो, भला हो, है ना। तो ऐसे मुनि ऋषि लोग प्रार्थना कर रहे हैं। स्तुति भी पुष्कला भी स्तुवंती, अर्थात महान स्तुतियों के द्वारा वे आपके स्तवन कर रहे हैं। यह मैं देख रहा हूं। तो उस विश्व रूप के अंतर्गत ये सारे भावों को अर्जुन देख रहे थे, ठीक है। कहीं बहुत भयंकर रूप भगवान का देख रहे थे, तो कहीं बड़े सौम्य भाव को भी देख रहे थे। भगवान के जो सारे सौम्य सृष्टि है उन सबको भी अर्जुन देख रहे थे। कहीं भगवान के बड़े भयंकर भावों को भी अर्जुन देख रहे थे। ये मुनि ऋषि जैसे शांत, हाँ, रूप भगवान के, उसको भी अर्जुन देख रहे थे, ठीक है। तो ऐसे सारे भावों को अर्जुन देख रहे थे। तो जहां वे आंख घुमा रहे थे उनको प्रकार प्रकार के दृश्य नजर आते थे, प्रकार प्रकार के उनको अनुभव हो रहे थे। तो इसके अंदर सब कुछ था, ठीक है? इस विश्व रूप के अंतर्गत सब कुछ था। फिर अर्जुन कहते हैं इसके अंदर सारे देवता, सब प्रकार के देवता भी आपको प्रार्थना करते हुए, आश्चर्यचकित होकर आपको देखते हुए मैं देख रहा हूं। जैसे कि कौन कौन है, तो अर्जुन कहते हैं रुद्र आदित्याः वसवः ये च साध्याः विश्वे अश्विनौ मरुतः च उष्मपाः च गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध संघाः। इतने सब बोले रुद्र। रुद्र मतलब एकादश रुद्र, एक रुद्र थोड़ी, 11 रुद्र। तो अर्जुन देख रहे हैं कि सारे रुद्र जो है मैं देख रहा हूं, सब आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं हमको। आदित्याः, आदित्याः अर्थात 12 आदित्य, 11 रुद्र, 12 आदित्य, और फिर वसवः, वसु, ठीक है, तो अष्टवसु ये सब। फिर साध्याः, तो साध्याः, साध्याः जो है ये भी एक प्रकार के देव है, ठीक है, साध्या। और फिर विश्वे माने विश्वदेव, ठीक है, तो ये सब भी विश्वदेव। और फिर अश्विनौ, अश्विनौ माने अश्विनी कुमार। तो विश्वदेव कितने हैं ना, 10 विश्वदेव है, ठीक है, 10 विश्वदेव है। और 12 साध्य देव है, ठीक है, 2 अश्विनी कुमार है। फिर मरुतः 49 मरुत है, हाँ? और उष्मपाह
उष्मपाह मतलब कौन है? बोले पितरगण। ठीक है, ये जो पितरगण है ये 7 है। इनको उष्मपा क्यों कही जाती है? उष्मपा इसलिए इनको कही जाती है, उष्म, उष्म मतलब होता है गरम। ठीक है, गरम। पा मतलब पान करना। ठीक है, तो जो गरम को पान करते हैं, अर्थात गरम वायु को पान करते हैं। ठीक है, जो मरे हुए आत्मा है, मृत आत्मा या प्रेत कहिए, वे सब कभी जब हम लोग श्राद्ध करते हैं तो पिंड देते हैं, हम लोग पिंडदान करते हैं। तो पिंडदान में जो स्थूल वस्तुएं हैं, जो अन्न है, ठीक है, द्रव्य है, तो उन स्थूल वस्तुओं को वे लोग ग्रहण नहीं करते। तो क्या ग्रहण करते हैं? क्योंकि वे सबके सब सूक्ष्म शरीर को प्राप्त हो जाते हैं, तो इसीलिए वे केवल वायु का सेवन करते हैं। ठीक है, और कैसी वायु? ना, जब गर्म वायु जो हम लोग अन्न देते हैं, वह अन्न से जो गर्म भाप निकलती है, उस वो भाप ऊपर उठती है और उस गर्म भाप को ही वे सब ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि वे गर्म भाप को ग्रहण करते हैं, इसलिए विधि ये है कि पिंड को हमेशा गरम गरम बना के दिया जाता है। ठीक है, मनुस्मृति में भी इसका वर्णन आता है। भगवान मनु जी ने भी यह कहा है कि पितरों को हमेशा गरम अन्न देना चाहिए, ठंडा नहीं दिया जाता है, क्योंकि ठंडे से भाप नहीं निकलेगी, तो इसलिए पितर लोग उसको ग्रहण नहीं कर सकते। तो हमेशा जो है गरम गरम पिंड बना करके दिया जाता है। पिंड माने वो गोल गोल ऐसे बना के दिया जाता है ना। हाँ, तो इसीलिए चावल के जो है गरम गरम ऐसे गोल गोल बना करके पिंड दिया जाता है। तो वे उष्म माने गरम वायु का सेवन करते हैं, इसलिए पितरों को कहा जाता है उष्मपाह। हाँ, पितृगणों को उष्मपाह, उष्म वायु को पान करने वाले हैं, तो इसलिए उष्मपाह। तो अर्जुन कह रहे हैं मैं उन पितरों को भी देख पा रहा हूं, इसलिए जीवित व्यक्ति को बहुत गर्म नहीं खाना चाहिए। अत्यधिक गर्म। हाँ, लोग ऐसे ऐसी ऐसी चाय पीते हैं ना, बाप रे बाप, बस आग से उतारो और डालो और एकदम पी लेंगे, पता नहीं उनकी जीभ भी नहीं जलती है, उससे सब टेस्ट बर्ड्स भी जल जाती है। ठीक है ना, तो फिर बाद में टेस्ट नहीं आता है कोई चीज का। तो एक सटन अमाउंट ऑफ ताप को हम बर्दाश्त कर सकते हैं, तो गरम गरम इतना गरम क्या पीना है? हाँ? भूत जैसे, भूत प्रेत जैसे। हाँ, तो इसलिए पितरों को उष्मपाह कहते हैं। तो अर्जुन कहते हैं ये सब तथा गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध संघाः, गंधर्व यक्ष और असुर तथा सिद्ध, सिद्धों के समूह, इन सब भी विस्मिताः, सर्वे विस्मिताः च एव त्वाम वीक्षन्ते, सब आश्चर्यचकित होकर के आपको देख रहे हैं। ठीक है, सबके सब मतलब इसके अंतर्गत तो सब हो गए ना, सारे देवता, असुर, देवता, यक्ष, गंधर्व, हाँ, सबके सब आपको आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं। माने अर्जुन को लग रहा है कि अकेला मैं नहीं, बल्कि सबके सब
अभी आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं। परंतु मैं बार बार कहती हूं कि सचमुच में अभी कोई नहीं देख रहा है विश्व रूप को। ये तो केवल अर्जुन ही भगवान के विश्व रूप को देख रहे हैं। अर्जुन के समक्ष ही भगवान ये सारे भावों को व्यक्त कर रहे हैं। तो अर्जुन उस विश्व रूप के अंदर ये सब भावों को देख रहे हैं। अर्जुन को लग रहा है जैसे कि भगवान के इस भयंकर रूप को सब कोई देख रहे हैं और सब कोई भयभीत हो रहे हैं। भगवान के इस प्रचंड रूप को देख करके सब कोई भयभीत हो रहे हैं। अर्थात भगवान अर्जुन को यह ज्ञान दे रहे हैं कि देखो अर्जुन, जब मैं प्रलय करने के लिए प्रकट होता हूं, जब मैं भयंकर भाव दिखाता हूं, तो संसार में कोई नहीं टिकता है, संसार में कोई नहीं पार पा सकता है। सबके सब भयभीत हो जाते हैं। वो चाहे देवता कहो, वो चाहे राक्षस कहो, वो चाहे सिद्ध, जिनके भी तुम सोचो, ये सबके सब भयभीत हो जाते हैं। ये ज्ञान भगवान अर्जुन को दे रहे हैं कि जब मैं नष्ट करने को उतारू हो जाता हूं, जब मैं प्रलय करने को उतारू हो जाता हूं, तो फिर कोई नहीं टिकता। सबके सब मेरे चंगुल में आ जाते हैं। किसी की शक्ति कार्य नहीं करती है, कोई नहीं बच पाता, सबके सब मेरे अंदर लीन हो जाते हैं। तो इसलिए अर्जुन देख रहे हैं कि सब आश्चर्यचकित होकर आपको देख रहे हैं। फिर अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, अब तो धीरे धीरे भगवान के एकदम अति कराल रूप को अर्जुन देख रहे हैं। धीरे धीरे अर्जुन का अनुभव माने बदतर होता जा रहा है। तो क्या देख रहे हैं अर्जुन? वे कह रहे हैं 23वां नंबर श्लोक में, रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरुपादम बहुदरम बहुदंष्ट्राकरालम दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम् रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरुपादम बहुदरम बहुदंष्ट्राकरालम दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम्। तो अर्जुन कह रहे हैं कि ते बहुवक्त्र नेत्र, हे महाबाहो, हे महाबाहो। पढ़ रही है? हाँ जी, हाँ हाँ, जरा कहिए मालती जी अपना वीडियो स्विच ऑफ कर लेंगे। मालती जी वीडियो स्विच ऑफ कर लेंगे। मालती अम्मा, आप अपने ना वीडियो को स्विच ऑफ कर लो अम्मा। पूरा आपके जो है ना, हाँ जी, हाँ, आप वीडियो, हाँ, पूरा घर पूरा ये दिख रहा है। हाँ जी, ठीक है, वो पूरी तरह से ऑफ हो गई। हाँ, तो भगवान के इस रूप को देखकर जो है अर्जुन कह रहे हैं कि हे महाबाहो, हे महाबाहो, अर्थात हे महान भुजाओं वाले। भगवान की लंबी लंबी भुजाएं, सर्वत्र प्रसारित भुजाओं को अर्जुन देख रहे थे, तो इसलिए भगवान को संबोधन करते हैं, हे महाबाहो, ते बहुवक्त्र नेत्रम बहुबाहु उरुपादम बहु उदरम
बहुदंष्ट्रा करालम महत रूपम दृष्ट्वा लोकाः तथा अहम प्रव्यथिताः। ठीक है, ऐसे अन्वय होगा। अर्जुन कह रहे हैं कि प्रभु, ते माने आपका बहुवक्त्र नेत्रम, बहुवक्त्र नेत्रम, वक्त्र मतलब मुख, ठीक है, और नेत्र माने आंख। बहुवक्त्र नेत्रम माने बहुत सारे मुख और आंखें। ते बहुवक्त्र नेत्रम, बहुत सारे मुख, बहुत सारी आंखें। हाँ, बोले कि बहुत सारे मुख और नेत्र वाले रूप, बहुवक्त्र नेत्रम रूपम। ये रूपम के लिए सब विशेषण है। ठीक है, रूपम शब्द जो है विशेष्य, मुख्य विशेष्य है, ये सब उस विशेष्य के लिए विशेषण है। ठीक है, सो बहुवक्त्र नेत्रम रूपम माने बहुत मुख और आंख वाला रूप। ठीक है, बहुत मुख और आंखों से युक्त रूप, बहुवक्त्र नेत्रम रूपम। और फिर बहुबाहु उरुपादम रूपम, ऐसे समझिए। ठीक है, बहुबाहु उरु पादम, बोले बहुत सारी भुजाएं, बाहु माने बहुत सारी भुजाएं, फिर उरु माने जंघाएं, फिर पादम माने चरण। ठीक है, तो बोले कि बहुत सारी भुजाएं, जंघा और चरण के, चरण से युक्त आपके इस रूप। ठीक है, तो बहुत सारे मुख और आंखों से युक्त रूप, बहुत सारी भुजाएं, जंघा और चरणों से युक्त रूप, और बहु उदरम, और बहुत सारे उदर माने पेट। ठीक है, तो बहुत सारे पेट से युक्त रूप, बहुदंष्ट्रा करालम। ठीक है, बहुदंष्ट्रा माने बहुत सारे दाढ़ों से युक्त, भयानक, करालम बहुत सारे दाढ़ों से युक्त, कराल माने भयानक, रूपम महत रूपम दृष्टवा, आपके इस विराट रूप को देखकर, महत रूपम दृष्टवा लोकाः तथा अहम प्रव्यथिताः। लोकाः संपूर्ण जगत, समस्त विश्व, और तथा अहम तथा मैं, प्रव्यथिताः व्यथित हो रहे हैं। ठीक है, तो अर्जुन क्या कह रहे हैं कि आपके इस रूप में मैं क्या देख रहा हूं, बहुत सारे मुख, बहुत सारे नेत्र, बहुत सारी भुजाएं, बहुत सारे चरण, बहुत पेट। ठीक है, तो मतलब अनेक अंगों से युक्त। क्यों अनेक अंगों से युक्त? इसलिए कि उस विराट रूप के अंदर अनेक रूप दिख रहे थे। ठीक है, और सब रूपों के भिन्न भिन्न हाथ, पैर, आंख, नाक, ये सब है ना। और फिर मैंने कहा था कि यह भी हो सकता है, क्योंकि हम तो देखे नहीं है इसलिए हम क्या कहेंगे, परंतु इस प्रकार के वर्णन से हम यह भी समझ सकते हैं कि अर्जुन जहां जहां आंख घुमा रहे थे उनको वैसे ही भगवान के वो प्रचंड विश्वरूप दिख रहा था, और हर तरफ उनको उस विश्वरूप की लंबी लंबी भुजाएं दिख रही थी, और बड़े बड़े पेट सब नजर आ रहे थे, बड़ी बड़ी आंखें नजर आ रही थी। तो इस तरह से अर्जुन को अनेक ऐसे, माने जहां पर वो देख रहे थे उनको वैसे ही भगवान के वो प्रचंड रूप नजर आ रहे थे। ठीक है, और यह असलियत में इससे अधिक जो क्या बोलते हैं सही होगा, वो है कि रूप तो भगवान का एक ही था, विश्व रूप, रूपम महत्ते, महत रूपम, एक ही रूप की बात कर रहे हैं, एक वचन में है। ठीक है, परंतु उस रूप
के अंतर्गत बहुत सारे जो रूप सब दिख रहे थे, तो उन सब के हाथ पैर, पेट, छाती, ये सब अर्जुन देख पा रहे थे। बड़ा विचित्र लग रहा था। उस रूप के अंदर चारों ओर विभिन्न प्रकार की प्राणियां, उन सब प्राणियों के सारे शरीर के अंगों का अर्जुन दर्शन कर रहे थे। और करके कहते हैं लोकाहा तथा अहम प्रव्यथिता, ये तीनों लोक प्रव्यथित है और मैं भी व्यथित हूं। तीनों लोक व्यथित है और मैं भी व्यथित हूं। ऐसा नहीं कि केवल तीनों लोक व्यथित हो रहे हैं और मैं ठीक ठाक हूं, नहीं प्रभु, आपके इस रूप को देखकर अब मैं भी व्यथित होने लगा हूं, मैं भी भयभीत होने लगा हूं। और फिर अर्जुन कहते हैं कि आपका ये जो रूप है, ये रूप लंबाई में भी बहुत बड़ा है। ठीक है, पता नहीं इसकी ऊंचाई, इसकी लंबाई कितनी है, ये कहना मुश्किल है। तो उसको व्यक्त करते हुए दूसरे श्लोक में अर्जुन कहते हैं नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। तो अर्जुन कह रहे हैं कि हे विष्णु, हे विष्णु, तो विष्णु नाम, यहां पर विष्णु नाम से अर्जुन संबोधन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि विशति इति विष्णु, ठीक है, जो सर्वत्र व्याप्त है, जो सब में घुसे हुए हैं। ठीक है, विश्व धातु का अर्थ क्या होता है? टू एंटर। ठीक है, he who has entered everything, so he is called as विष्णु। ठीक है, सर्वत्र व्याप्त है, सब में, सब तक जिनकी पहुंच है। तो क्योंकि इस विश्व रूप को अर्जुन देख रहे हैं, अभी विराट है और अर्जुन को सर्वत्र ये विश्व रूप दिखाई पड़ रहा है, तो इसीलिए अर्जुन अभी इनको विष्णु नाम से संबोधन कर रहे हैं। बोले अब मैं समझ पा रहा हूं आपके नाम विष्णु क्यों है। ठीक है, तो हे विष्णु, नभस्पृशम दीप्तम अनेक वर्णम व्याक्त आननम दीप्त विशाल नेत्रम। ठीक है, तो आपका रूप जो है वो कैसा है? बोले नभस्पृशम। नभस्पृशम, नभस्पृशम माने आकाश को छू रहा है। ठीक है, हम लोग कहते हैं ना नभश्चुंबी प्रसाद, प्रासाद। ठीक है, बड़े बड़े जो है आसमान को छूता हुआ बड़ा बड़ा जो घर। ठीक है, ऐसे बड़े बड़े, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स देखते हैं बड़े शहरों में, तो क्या कहते हैं? नभश्चुंबी प्रासाद, आकाश को छूता हुआ ऐसे सब मकान। तो ऐसे यहां पर कहते हैं नभस्पृशम, आपका जो रूप है वो आकाश को छू रहा है। आकाश को छू रहा है कहने का तात्पर्य क्या है? कि उसकी लंबाई इतनी है कि पता नहीं चल रहा है कि कहां तक आप फैले हो। ऐसी ऊंचाई भगवान की। ठीक है, नभस्पृशम दीप्तम, दीप्तम माने देदीप्यमान, प्रज्वलित, अग्नि के समान जल रहे हैं।
बाप रे, कैसा लगता होगा बताइए तो। इतना बड़ा विशाल रूप और आग निकल रही है, प्रचंड रूप। सोचिए, ये तो भगवान की कृपा थी अर्जुन के ऊपर, इसलिए अर्जुन देख पाए। तो नभस्पृशम दीप्तम अनेक वर्णम, और बहुत वर्ण के, बहुत रंग के, रंग बिरंगे। तो अर्जुन केवल ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देख रहे थे, ठीक है, मल्टी कलर्ड। तात्पर्य क्या है ना, इस विश्व में जो वस्तु जिस रंग की, वैसे ही रंग के ही सारी वस्तुएं, सारी प्राणियां, समस्त द्रव्य पदार्थों को अर्जुन देख पा रहे थे। अनेक वर्णम, एकदम नेचुरल सा दिख रहा था सब कुछ। क्या अर्जुन के समक्ष भगवान एक दूसरा विश्व पूरा प्रकट कर दिए। अनेक वर्णम, नवस्पृशम दीप्तम अनेक वर्णम, फिर व्याप्त आननम। आनन मतलब क्या होता है ना, मुख, ठीक है। व्याप्त, व्या शब्द, व्या धातु, व्या से व्यास हुआ है, ठीक है ना। हाँ? तो व्या मतलब क्या है, व्या का अर्थ होता है फैलाना, ठीक है, विस्तार करना, तो उसको कहते हैं व्या। सो व्याप्त मतलब पूरा फैलाए हुए मुख, हाँ? व्याप्त आननम, भगवान पूरा मुंह फैलाए हुए आ कर रखे हैं, उससे आग निकल रही है, ठीक है। तो वैसे भगवान के मुख जो है पूरे एकदम वाइड ओपन माउथ, व्याप्त आननम, दीप्त विशाल नेत्रम। दीप्त माने दे दीप्यमान, ठीक है। वो आंखें भगवान की भी वो कोई सौम्य नहीं दिखाई पड़ रही थी, बल्कि वो भी प्रज्वलित, प्रकाशमान, देदीप्यमान, दीप्त विशाल नेत्रम, बड़े बड़ी बड़ी आंखें। अब जब रूप इतना बड़ा, तो उसमें आंखें कितनी बड़ी बड़ी होगी, ठीक है। तो अर्जुन देख रहे थे कि वो देदीप्यमान, वो जलती हुई विशाल नेत्र, ठीक है। तो ऐसे माने देदीप्यमान विशाल नेत्रों से युक्त, फैलाए हुए मुख से युक्त, आकाश को छूता हुआ ऐसे रूप को दृष्टवा मन देखकर, हाँ, अर्जुन कह रहे हैं त्वाम माने आपके ऐसे रूप को देखकर, प्रव्यथितांतरात्मा, प्रव्यथित अंतरात्मा माने भयभीत अंतःकरण वाला मैं, धृतिम च शमं च न विंदामि, ठीक है। डरा हुआ मैं, भयभीत मैं, धृतिम च शमं च, धृतिम माने धैर्य और शमम माने शांति, ठीक है। न विंदामि, मैं धैर्य और शांति को नहीं प्राप्त कर रहा हूं, अर्थात मुझ में ना धैर्य है और ना मुझे कोई इसमें सुख मिल रहा है, ठीक है। तो ना तो मुझे सुख मिल रहा है इस रूप को देखकर, ना मुझे मेरे में कोई शांति है, ना मेरे अंदर अब और धैर्य है आपके इस भयंकर रूप को देखने का। मैं धैर्य खो चुका, ठीक है। आई हैव लॉस्ट पेशेंस एंड आई एम नॉट हैप्पी टू सी सच फॉर्म ऑफ योर्स। तो अर्जुन अब क्लियरली बता दिए,
अच्छा, नाउ क्वेश्चन कम्स कि हु requested? It is Arjun only. He only requested. अर्जुन खुद ही भगवान से निवेदन किए कि प्रभु मैं देखना चाहता हूं। हाँ? भगवान अपने से तो नहीं दिखाए हैं, तो अर्जुन खुद ही भगवान से मांगे थे, प्रार्थना किए थे कि प्रभु मैं देखना चाहता हूं, आप हमको दिखाइए। ठीक है, तो भगवान जब अपने विश्वरूप का दर्शन कराए, तो अब तक हम लोग जो पढ़े हैं इस विश्वरूप के अंतर्गत, इस विश्वरूप के क्या क्या फीचर्स सब थे, रफली अगर हम विचार करें तो 4-5 फीचर्स जो कि मुख्य रूप से यहाँ पर बताए गए। ठीक है, एक होता है कि वो विश्वरूप जो था वो बहुत रेडियंट था, माने देदीप्यमान, प्रज्वलित। ठीक है, बहुत ब्राइट। कहीं सूर्य का तेज तो दिख रहा था, तो कहीं अग्नि के समान भगवान के आंखें जल रही थी, तो मुख से अग्नि। तो ऐसे जो है अर्जुन भगवान के वो रेडियंट फॉर्म को देख रहे थे। ठीक है, फिर वो जो भगवान का रूप था उसमें क्या थे ना, वो इमेजरेबल था, है ना, अप्रमेयम, कोई उसको समझ नहीं सकता है, कोई उसको माने मेजर नहीं कर सकता है कि उसमें कितनी संख्या में सब रूप हैं, वो कितना लंबा है, कितना वो चौड़ा है, उसको कहना बहुत कठिन है। ठीक है, उसका कोई आदि अंत नहीं था। ठीक है, कोई आदि अंत नहीं था उस रूप का। अर्जुन हर तरफ देख रहे थे और कहीं अर्जुन को आदि अंत नहीं मिल रहा था। ठीक है, और वो रूप जो था ना, वो रूप सर्वांगी रूप, होलिस्टिक। क्यों सर्वांगी? उसके अंदर अच्छे भी थे, ठीक है, अच्छी चीजों का दर्शन हो रहा था, बुरी चीजों का दर्शन हो रहा था। ठीक है, बहुत कुत्सित, हाँ, रूपों का भी दर्शन हो रहा था, बहुत सुंदर रूपों का भी दर्शन हो रहा था। सो एवरीथिंग वाज देयर, देयर वाज गुड, देयर वाज बैड, देयर वाज अगली, देयर वाज ब्यूटीफुल, ओके, देयर वाज हॉरिफिक, देयर वाज टेरिफिक। ठीक है, तो एवरीथिंग वाज देयर, everything was visible in that form. So that is why that form is holistic. ठीक है, इसलिए उसको विश्व रूप कहते हैं, क्योंकि विश्व के अंतर्गत जो कुछ भी हम लोग अनुभव करते हैं, विश्व के अंदर सब कुछ है। ठीक है, अच्छा भी है, बुरा भी है, गंदगी भी है, हाँ? और सुंदर सृष्टि भी है, सब कुछ इस विश्व के अंदर है। और उन सारी चीजों को, उन सारे लक्षणों से युक्त वस्तुओं को अर्जुन देख पा रहे। ठीक है, तो इसलिए अर्जुन शुरुआत में जब सुंदर चीजों को देखे तो उनको अच्छा लगा, पर सृष्टि में सब कुछ सुंदर तो नहीं, सृष्टि में कई एक असुंदर चीजें भी है, बहुत सारे कुत्सित भाव भी है। और अर्जुन जब वो सब कुत्सित भाव, भयंकर कराल भाव को देखे, अब अर्जुन तड़प उठे, धैर्य नहीं रहा, मन में शांति नहीं। हम लोग भी कहीं जाते हैं तो क्या होता है, अगर कहीं तीव्र गंध हो तो हम लोग नाक पकड़ लेते हैं,
भागो यहां से, अब नहीं रह सकते हैं, जल्दी से जल्दी भाग के निकल जाते हैं वहां से, है ना। कुछ भी, कोई भी प्रकार के अगर उत्कट गंध हो तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं ज्यादा देर, तो हम भागते हैं वहां से, है ना। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ ऐसी माने भयंकर रूप देखने को मिलता है, कहीं एक्सीडेंट हो गया मान लो, ठीक है, खून से लथपथ कोई गिरा है, तो उसको देख नहीं पाते हैं। बहुत बार लोग ऐसे बड़े इसके साथ तो बोल देते हैं जोश के साथ कि मैं अपनी पत्नी की जो है, आजकल मॉडर्न नियम में चल रहा है कि मैं अपनी पत्नी की डिलीवरी देखना चाहता हूँ, ठीक है। लेबर रूम में आजकल पुरुषों को अलाउ किया जाता है। मॉडर्न थिंकिंग ये है कि यू मस्ट वॉच एंड यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट अ पेन योर वाइफ गोज थ्रू, ओके। सो नाउ इट इज दे आर अलाउइंग, तो इसलिए बहुत लोग कहते हैं हाँ हाँ हम देखना चाहते हैं, हम देख सकते हैं, चलो। और वहां जब जाके देखते हैं पत्नी की तड़प, पत्नी की छटपटाहट, तो बस उसके बाद फेंट हो जाते, ठीक है, उसके बाद फेंट हो जाते, डरते हैं, घबराते हैं, नहीं देख पाते हैं। या अपनों की कोई, मैंने कहा जैसे कि मान लो एक्सीडेंट हो गया या कहीं घर में कुछ ऐसे हाथ कट गया, कुछ हो गया और खून, तो फिर घबराने लगते हैं, ठीक है। तो अनेकों बार ऐसे होता है, ऐसे लगता है कि हम देख लेंगे, हाँ हम देख लेंगे, ठीक है, लेकिन देख नहीं पाते हैं। जो इसके लिए ट्रेंड है, जो डॉक्टर है, वो अभ्यास करते 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 वो जो है माने आदी हो गए हैं, अभ्यास में पड़ गए हैं, आदत में, हाँ, वे आ गए हैं, तो इसीलिए वे कर लेते हैं। पर एक साधारण व्यक्ति अचानक से जा करके वो देखेगा अपनों को ऐसे रूप में, खून से लथपथ, तो घबरा जाते हैं, ठीक है। वैसे अर्जुन भी भगवान से विनती, हाँ, कि प्रभु मैं देखना चाहता हूं आपके विश्व रूप को, क्योंकि अर्जुन कभी इमेजिन नहीं किए थे कि विश्व के अंतर्गत ऐसे कराल रूप भी है, ठीक है। कहीं अगर सुंदर, क्या बोलते हैं, ग्रीनरी से भरपूर सुंदर, अगर आपको पहाड़ पर्वत दिखाई पड़ रहे हैं, तो कहीं लावा निकलता हुआ जो है, क्या बोलते हैं, वोल्केनो भी होते हैं, ठीक है। कहीं सुंदर सौम्य सी, हाँ, नदी बहती हुई नजर आती है, तो कहीं बाढ़ भी होती है। तो इसलिए हर समय एक समान नहीं होता है, विश्व के अंतर्गत सारे भाव होते हैं। तो अर्जुन को भगवान सब कुछ दिखाते हैं, बोले देखो तुम विश्व रूप दर्शन करना चाहते थे, तो देखो विश्व रूप क्या होता है। तो उसको देखकर अब अर्जुन घबराने लगे, और घबरा के बोलते हैं कि प्रभु धृतिम न विंदामि शमं च विष्णु, हे विष्णु, न तो मुझ में धैर्य है और न ही मुझे कोई शांति मिल रही, मैं अब अशांत हो उठा हूं, अब मुझ में धैर्य भी नहीं है, मैं नहीं देख सकता हूं। और फिर अर्जुन क्या देख रहे हैं, और भयंकर भाव भगवान दिखा रहे हैं। मतलब आज तो अर्जुन का पूरा लाइन ले लिए भगवान, ठीक है, बोले मांगे हो ना, अब देखो, ठीक है, देखो। तो भगवान दिखा रहे हैं क्या, दंष्ट्रा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि
दिशो न जाने न लभे च शर्म, प्रसीद देवेश जगन्निवास, दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि, दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि, दिशो न जाने न लभे च शर्म, प्रसीद देवेश जगन्निवास। तो अर्जुन कह रहे हैं कि दंष्ट्रा करालानी, दंष्ट्रा, दंष्ट्रा मतलब क्या है ना, दाढ़े, ठीक है, करालानी, दाढ़े मतलब किसको कहते हैं, जो बाहर निकले हुए दांत, ठीक है, हाँ? जो वाइल्ड एलिफेंट्स होते हैं ना, उनके जैसे बाहर निकले हुए जो टस्क होते हैं, तो दाढ़े, ठीक है। एक तो टीथ इनसाइड द माउथ, एंड बाहर निकले हुए जो टस्क होते हैं तो वो दाढ़े, ठीक है। सो दांत और दाढ़, हाँ? दोनों अलग चीज है, ठीक है। दंष्ट्र उसको कहते हैं, दंत और दंष्ट्र, दांत और दाढ़, ठीक है? तो अर्जुन कह रहे हैं कि दंष्ट्रा करालानी, आपके भयंकर, मैं जैसे, जैसे वराह होते हैं ना, तो उनके जैसे दाढ़े निकले हुए, तो अभी भगवान के वो रूप दिखाई पड़ने लगे। सोचिए धीरे धीरे भगवान क्या से क्या बनते जा रहे हैं, हाँ? तो बड़े बड़े दाढ़े सब निकले हुए, दंष्ट्रा करालानी ते मुखानी, ठीक है, आपके माने भयंकर दाढ़ों से युक्त मुखों को, और फिर दंष्ट्रा करालानी काला नलसन्निभानी मुखानी, हाँ, मुखानी शब्द के ये दो विशेषण है, ठीक है। तो कैसे मुख, बोलते हैं दंष्ट्रा करालानी, दाढ़ों से, कराल भयंकर दाढ़ों से युक्त मुख, और काल अनल सन्निभानी, काल अनल, ठीक है, कालाग्नि माने प्रलय काल के अग्नि के समान, सन्निभ, ठीक है। तो कहते हैं प्रलय काल के अग्नि के समान प्रज्वलित, ठीक है, प्रलय काल के अग्नि के समान प्रज्वलित ऐसे मुख को देखकर, मुखानी दृष्टवा, ऐसे आपके मुखों को, एक मुख नहीं, मुखानी, ऐसे अनेक मुखों का दर्शन करके अर्जुन कहते हैं दिशा न जाने, ठीक है, मुझे कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है, मतलब मैं खो गया हूं, क्योंकि चारों तरफ ऐसे मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, मुझे कहीं कोई दिशा नहीं मिल रही है, दिशो न जाने, ठीक है, मैं पूरा खो गया हूं। और फिर न लभे च शर्म, अर्जुन कह रहे हैं कि शर्म न लभे, अर्थात मुझे शांति नहीं मिल रही है, ठीक है, तो मैं खो गया हूं और मुझे शांति नहीं मिल रही है, तो इसलिए हे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, हे देवेश, हे जगत निवास, प्रसीद, प्रसीद देवेश जगन निवास, हे जगत निवास, आप जगत के निवास हो प्रभु, जगत आप में टिका हुआ है, और आपका तो ये जो रूप है, ये तो जगत को नाश करने वाला रूप को मैं देख रहा हूं। हे जगत के रक्षक, हे जगत के आधार, हे जगत के आश्रय, हे देवताओं के ईश, प्रसीद, आप शांत हो जाइए। अर्जुन को लग रहा है कि भगवान गुस्से में है, ठीक है ना। ऐसे भी कोई साधारण व्यक्ति जब बड़े गुस्से में आता है तो दांत कटकटाता है ना, गुस्से में आकर के दांत कटकटा के किसी को देखता है। तो अर्जुन भगवान के दाढ़ों को देख रहे हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे दांत सब निकले हुए, तो इसलिए अर्जुन को लग रहा है
कि अब तो भगवान दांत कटकटा रहे हैं, जैसे कि खा जाएंगे, चबा लेंगे, जैसे कि भगवान क्रोध में है। तो इसीलिए अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं कि हे जगत निवास, हे देवेश, प्रसीद, शांत हो जाइए। आप प्रसीद माने प्रसन्नता को प्राप्त हुई। हे प्रभु, आप क्यों क्रोध में आए हैं, आप प्रसन्न हो जाइए, प्रसीद। ठीक है, अर्जुन को लग रहा है कि भगवान अब तो बड़े क्रोध में आ गए हैं। ठीक है, लेकिन भगवान छोड़ नहीं रहे। बोले देखो तुमको आज तो ऐसे एकदम है घुमाएंगे तुम समझ जाओगे कि मेरे अंदर क्या सब है। ठीक है, तो अर्जुन तो प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आप प्रसन्न हो जाइए, लेकिन प्रभु इतने जल्दी विड्रॉ नहीं कर रहे हैं। तो भगवान उनको दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, और भयंकर चीज। वो क्या है, अर्जुन प्रार्थना से कह रहे हैं, अमी च त्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोण सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोण सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः। नेक्स्ट श्लोक पढ़ेंगे क्योंकि वाक्य पूरा होगा, इसमें आधा वाक्य है। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। तो अर्जुन कह रहे हैं कि सर्वे धृतराष्ट्रस्य पुत्रा, अमी धृतराष्ट्रस्य पुत्राः, ये सारे धृतराष्ट्र के पुत्र सर्वे अवनिपाल संघैः सह, और सारे अवनिपाल, अवनी मतलब क्या है, पृथ्वी, अवनी, पाल माने पालक, सो पृथ्वी के धरती के पालक माने राजा महाराजा सब। ठीक है, बोले कि ये सारे धृतराष्ट्र के पुत्र सारे राजा महाराजाओं के साथ अवनिपाल संघै ही सह, राजा महाराजाओं के समूह के साथ। ठीक है, त्वाम माने आपके, फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं अर्जुन, कहते हैं भीष्म द्रोण सूतपुत्र तथा, बोलते हैं कि भीष्म पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, सूतपुत्र, ठीक है, सूतपुत्र माने कर्ण। ठीक है, और फिर कहते हैं कि अस्मदीयैः योधमुख्यैः सह, अस्मदीयैः, अस्मदीयैः मतलब हमारे, अस्मत् मतलब हमारा। ठीक है, तो अस्मदीयैः हमारे, योध मुख्यैः, योध मुख्य मतलब प्रमुख योद्धाओं के सह माने साथ।
केवल ऐसा नहीं कि धृतराष्ट्र के पुत्र माने कौरव सारे, उनको सपोर्ट करने वाले जो सब राजा महाराजा लोग आए हैं, उन राजा महाराजाओं के सहित सारे कौरव लोग और भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण आदि, ये सब, केवल ऐसी बात नहीं कि कौरव लोग। तो अर्जुन कह रहे हैं कि अस्मदीय ही युद्ध मुख्य ही सह, माने हमारे भी जो प्रमुख योद्धाएं हैं वे सब भी, ठीक है। तो हमारे प्रमुख योद्धाएं लाइक धृष्टद्युम्न, विराट, द्रुपद आदि, ये सब जो मुख्य मुख्य योद्धा सब है हमारी तरफ, हमारी सेना में, इन सब के साथ त्वाम मतलब आपके, ठीक है। फिर क्या है आपके, क्या न नेक्स्ट श्लोक में अर्जुन कहते हैं वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति, आपके रूप के, ते वक्त्राणि आपके मुख के अंदर, त्वरमाणा विशन्ति माने खूब जल्दी जल्दी, तुरंत, त्वरमाणा, ठीक है, त्वरित, ठीक है। तो उसी से कहते हैं हम लोग तुरंत, ठीक है, तुरंत हम लोग कहते हैं, तो मतलब जल्दी, ठीक है, बहुत तीव्र गति से, ठीक है, त्वरमाणा तीव्र गति से, विशंति प्रवेश कर जा रहे। प्रवेश कर जाने का अर्थ क्या है, अपनी इच्छा से क्या प्रवेश कर जा रहे, नहीं, आपके मुख में ऐसे लग रहा है जैसे कि वो शक्ति है, वो प्रवाह है कि वो खींच ले रहा है सबको, ठीक है। तो इसलिए सबके सब बड़े तीव्र गति से सब आपके मुख के अंदर प्रवेश कर जा रहे। अर्जुन अभी तक तो दूसरी दुनिया के लोगों को देख रहे थे, अब अपनों को भी देखने लगे, ठीक है। पहले तो उन्होंने देखा सुर संघा विशंति, सारे देवता लोग प्रवेश कर जा रहे थे, अब अर्जुन देख रहे हैं क्या, ना हमारे अपने भी सब प्रवेश कर जा रहे हैं। भीष्म, द्रोण, सूत पुत्र, अस्मदीय ही योध मुख्य ही सह, ते वक्त्राणि विशंति, त्वरमाणा विशंति, वो भी बहुत तीव्र गति से प्रवेश कर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये दिखा करके भगवान क्या सूचित करना चाहते हैं, अर्जुन को क्या शिक्षा देना चाहते हैं कि अर्जुन, इन सबका नाश सुनिश्चित है, ठीक है, इन सबका नाश सुनिश्चित है, टुडे और टुमारो दे विल डाई, nothing or nobody in this world is permanent, everyone will die, सब कोई मरेगा, आज नहीं तो कल सब मरेंगे, ठीक है। और उनकी मृत्यु को तो मैं निश्चय कर चुका हूं, तुम देख लो। तो ये सब के सब जो सो कॉल्ड बहुत पावरफुल योद्धा सब थे, वे सब के सब योद्ध मुख्य ही माने प्रमुख योद्धा सब, वे सब के सब प्रवेश कर जा रहे, त्वरमाणा विशंति, सब आपके मुख में प्रवेश कर जा रहे। फिर आपके मुख कैसा है वक्त्राणी, तो बोलते हैं दंष्ट्रा करालानी भयानकानी वक्त्राणी ते त्वरमाणा विशंति, बोलते हैं कि दंष्ट्रा करालानी भयानकानी माने दाढ़ों के कारण, दंष्ट्रा करालानी दाढ़ों के कारण वो बड़ा भयंकर आपका मुख दिख रहा है, बड़े बड़े दांतों के कारण आपका मुख बड़ा कराल विकराल और भयानकानी बड़ा भयानक है। ऐसे मुख के अंदर ये सब के सब तीव्र वेग से, प्रचंड वेग से सब के सब प्रवेश कर जा रहे।
माने कोई उनको पकड़ के रोक नहीं सकते हैं, ऐसे प्रबल वेग से वे सब प्रवेश कर जाए आपके मुखों के अंदर। ठीक है, ऐसे मैं देख रहा हूं। ये सब जैसे हॉलीवुड मूवीज सब देखने से नहीं होता है ऐसे, अरे बाप रे बहुत जोर से तूफान चल रहा है, टोर्नेडो आता है तो उसमें तो एकदम सब के सब उड़ रहे हैं, है ना। तो उस टाइप के यहाँ पर अर्जुन देख रहे हैं कि भगवान के मुख के अंदर सब प्रवेश कर जा रहे तीव्र वेग से। और फिर क्या, खाली प्रवेश कर जा रहे हैं, सबके सब सीधा एकदम प्रवेश कर जा रहे हैं। बोले आपकी जो बड़े बड़े दांत सब निकले हुए हैं, इन दांतों के बीच में जो गैप है ना, वो भी कोई कम गैप नहीं है। तो कहते हैं केचित विलग्ना दशनांतरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितैः उत्तमांगैः। बाप रे, क्या भगवान एकदम विभत्स रूप दिखा रहे हैं। ठीक है, भगवान के ये रूप देखने को कभी अर्जुन सोचे भी नहीं होंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं कि संदृश्यन्ते दिख रहा है। क्या दिख रहा है, तो बोलते हैं दिख रहा है कि केचित, केचित माने कोई कोई, केचित, हाँ, दशनांतरेषु विलग्नाः, केचित दशनांतरेषु विलग्नाः, कोई कोई दर्शन, दर्शन माने दांत, दांत को दर्शना या दांत ये जो है दर्शन कहते हैं। ठीक है, रसना जिह्वा है और दर्शना जो है दांत है। ठीक है, तो कहते हैं दर्शन अंतरेशु माने दांतों के बीच के जो व्यवधान है, गैप है। ठीक है, तो बोलते हैं वो गैप्स में विलग्ना फंसे हुए। ठीक है, कभी कभार जैसे हम लोग ऐसे सब्जियां खाते हैं या कोई कोई चीज ऐसे खाते हैं जो दांत में फंस जाता। ठीक है, भिंडी वगैरह खाते हो, बैंगन खाते हो, तो खाने के बाद उसका जो रेसा है वो फंस जाता है ना। मोरिंगा, वो जो क्या बोलते हैं सहजन। ठीक है, तो वो चबाते हैं तो अंदर फंस जाता है और कितना डिस्टर्ब करता है। लेकिन भगवान के गैप इतने बड़े बड़े थे दाढ़ों के बीच में, तो कई एक वीर उसमें फंसे रह गए। जब प्रबल वेग से वे घुस जा रहे थे, उसमें कोई कोई दांतों के बीच में जो है फंस गए। तो केचित दशनांतरेषु विलग्नाः, दांतों के व्यवधान में कोई कोई फंसे हुए। क्या हुआ, जब फंसे हुए हैं उसके अंदर छटपटा रहे हैं, चूर्णितैः ही उत्तमांगैः। और हुआ क्या है ना, उत्तम अंग ही चूर्णितैः ही, उत्तम अंग, हमारे शरीर के उत्तम अंग किसको कहते हैं, सिर को, मस्तिष्क। ठीक है, वो सबसे श्रेष्ठ अंग है। तो उत्तम अंग मतलब सिर। ठीक है, तो उनके सिर चूर हो गया है, चूर्णितैः ही। ठीक है, वो दाढ़ों के बीच में जो फंसे हुए हैं, तो उनका सिर बिल्कुल एकदम दब गया है। उनका सिर उसके अंदर फंस करके एकदम क्रश हो गया है। क्या रूप अर्जुन देख रहे हैं, पूरा एकदम मस्तिष्क सबका चूर्ण हो गया है। ऐसे सब मैं देख पा रहा हूं, ऐसे ऐसे रूप सब दिखाई पड़ रहे हैं, संदृश्यन्ते, ऐसे सब दिख रहे हैं। सोचिए, कुछ तो मुख के अंदर प्रवेश कर गए, उस मुख अग्नि के अंदर सब नाश हो गए, और कुछ कुछ दाढ़ों के बीच में फंसे हुए उनकी सिर चूर्ण हो गया है। और ऐसे सब जो है छटपटा रहे हैं दांतों के बीच में लटक कर, वो मेरे को दिखाई पड़ रहा है। और इसको देख करके मेरा मन अब घबराहट उठा है।
फिर अर्जुन यहाँ पर सोचिए, ऐसे माने भाव में रहकर भी अर्जुन यहाँ दो दृष्टांत दे रहे हैं। बोले ये सब जो तीव्र वेग से प्रवेश कर रहे हैं, है ना, कौरवों के लोग प्रवेश कर रहे हैं, कौरव सेना के जो सब वीर आए हुए हैं कौरवों को सपोर्ट करने के लिए, वे सब प्रवेश कर रहे हैं, और भीष्म द्रोणाचार्य जैसे अच्छे पवित्र आत्मा ये सब भी प्रवेश कर जा रहे हैं। ठीक है, दोनों प्रकार के लोगों को अर्जुन देख रहे हैं। तो तब दो प्रकार के इसलिए दृष्टांत प्रस्तुत किए हैं अर्जुन। हाँ? तो पहले जो दृष्टांत प्रस्तुत कर रहे हैं वो दृष्टांत विशेष रूप से भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जैसे जो बहुत उत्तम प्रकार के सात्विक, हाँ, स्वभाव के जो सारे वीर थे उनके लिए ये दृष्टांत है। ठीक है, और जो दूसरे सब योद्धा थे जो लालच से आए हुए थे, जो दिखावे के लिए आए हुए थे, जो अधर्म, हाँ, की तरफ अंधाधुन वो, आई मीन क्या बोलते हैं, दुर्योधन को सपोर्ट करके आए हुए थे, तो वैसे लोगों के लिए दूसरा दृष्टांत। ठीक है, तो क्या कहते हैं अर्जुन, यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। तो अर्जुन कह रहे हैं, पहले दृष्टांत दे रहे, बोले कि यथा नदीनां बहवः अम्बुवेगाः, यथा जिस प्रकार से नदीनां नदियों के, बहवः अम्बुवेगाः बहुत से जल के प्रवाह, नदियों के बहुत से जल के प्रवाह, समुद्रम एव अभिमुखाः द्रवन्ति। ठीक है, समुद्र के सम्मुख दौड़ते हैं, दौड़ते हैं मतलब प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह समुद्र की ओर दौड़ते हैं, यानी समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, नदियां मिल जाती है। ठीक है, वैसे ही इस दृष्टांत के समान तथा तव अमी नरलोक वीराः विशन्ति वक्त्राणि अभिविज्वलन्ति, तथा उसी प्रकार से तव अभिविज्वलन्ति वक्त्राणि, अभिविज्वलन्ति चारों ओर से, अभी मने अभितः चारों ओर से जलता हुआ मुखों के अंदर। ठीक है, चारों ओर से जलता हुआ, चारों ओर से प्रज्वलित मुख के अंदर अमी नरलोक वीराः विशन्ति। ठीक है, वे सारे नरलोक वीराः, नरलोक वीराः, नरलोक में, मनुष्य लोक में वे सब वीर हैं। ठीक है, तो मनुष्य लोक में वीर, ये जो नरलोक में वीर शब्द है, ये नरलोक वीर शब्द अर्जुन साधारण वीरों के लिए नहीं प्रयोग कर रहे हैं। ये भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य जैसे जो पवित्र आत्मा सब थे, जो महान आत्मा सब रहे हैं, द्रुपद आदि, ये सब जो महान महान व्यक्ति सब, इन सब के विषय में अर्जुन कह रहे हैं। क्यों इन लोगों को नरलोक वीर कह रहे? क्योंकि
ये लोग केवल ऐसे जो ऐसी लड़ाई लड़ी जाती है अस्त्र शस्त्रों के साथ, जो लड़ाई है, इस लड़ाई में ये लोग क्या बोलते हैं, महारत हासिल किए हैं, ऐसी बात नहीं है। ये लोग जीवन के संग्राम में भी महारत हासिल किए, काम क्रोध आदि को जीत कर ये लोग महारत हासिल किए हैं, इसलिए नरलोक में ये सच्चे वीर हैं। ठीक है, जीवन भर ब्रह्मचर्य लेने का जो व्रत लेकर उसका पालन किए पितामह भीष्म, ये उनके व्यक्तित्व को समझना बहुत कठिन है, ऐसा व्यक्तित्व विरल होता है। ठीक है, महाभारत में ऐसा एक दूसरा व्यक्तित्व मिलना बहुत कठिन है। ठीक है, वैसे ही गुरु द्रोणाचार्य ज्ञान में निपुण है, क्योंकि वे लोग व्रत लिए हुए थे, अपना व्रत का पालन किए। क्या उन लोगों को पता नहीं चल रहा था? पता चल रहा था कि दुर्योधन अधर्म कर रहा है, लेकिन फिर भी कितनी पीड़ा हृदय में होती होगी, पर फिर भी वे अपने वचनों का पालन करते रहे। ठीक है, संसार को यह रास्ता उन लोगों ने दिखाया कि व्यक्ति को संकल्प सिद्ध होना चाहिए, अपने संकल्प का पूरा करना चाहिए, जो वचन देते हैं उस वचन को निभाना बहुत आवश्यक है। ठीक है, वे हस्तिनापुर के क्या बोलते हैं सिंहासन के रक्षक थे, उसमें दुर्योधन कहीं से गलती से आ टपका, परंतु इन वीरों का जो संकल्प था वो हस्तिनापुर की रक्षा, वे हस्तिनापुर के रक्षक थे। तो इसलिए वे कभी अपने वचन को त्याग नहीं किए, जो वचन दिए थे, जो संकल्प, जो व्रत लिए थे, उसको पूरा किए। इसलिए ये सब महान व्यक्तित्व है। लोग बदल जाते हैं, ठीक है, कष्ट आता है तो बदल गए, ऐसा नहीं। तो इसलिए इन लोगों को कहा गया नरलोक वीरा। ये संसार में ये अपने जीवन संग्राम में भी जीते हुए हैं, जीवन की लड़ाई में भी ये लोग विजय हासिल किए। इसलिए इन सबको यहाँ अर्जुन नरलोक वीरा कहते हैं। तो ये सब जैसे समुद्र में नदियां मिल जाती है, वैसे इन लोगों के साथ परिणाम हो रहा है। तो इन सब की मृत्यु को अर्जुन किस रूप से देखा? समुद्र में जब नदी मिल जाती है तो अब नदी का अस्तित्व खत्म हो जाता है, वो समुद्र के नाम को धारण करती है ना, वो समुद्र के नाम को धारण करती है, उसका क्षुद्र रूप नहीं रहता है, वो समष्टि रूप को धारण करती है, समष्टि भाव को धारण करती है, विराट रूप को धारण करती है। ठीक है, वैसे ही अर्जुन यहाँ पर सोचिए इतने व्यथित हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कितने सुंदर दृष्टांत प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये सब के सब नरलोक वीर हैं। ये सब जैसे समुद्र में नदियां एक होकर के विराट भाव को धारण करती है, वैसे ही ये सब के सब महान आत्माएं, ये सब भगवान के साथ एक हो जा रहे हैं, ये सब भगवत भाव को धारण कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं। ठीक है, ये भीष्म द्रोण आदि ऐसे महान लोगों के लिए ये दृष्टांत। अब इसके बाद जो दूसरे सब लोग प्रवेश कर जा रहे हैं भगवान के मुख में, जैसे कौरव, हाँ, धृतराष्ट्र के पुत्र सारे कौरव भाई, और उनके साथ उनको सपोर्ट करने वाले अन्य जो राजा महाराजा सब लोभ लालच के कारण आए हुए हैं, तो उन सब की क्या गति होती है, उनके लिए दूसरा दृष्टांत है, जिसको हम लोग फिर अगले सत्संग में सुनेंगे।
आज मेरा टाइम हो गया, ठीक है, तो अगले सत्संग में हम इसके ऊपर विचार करें, है ना। पाठ करते हैं तो लगता हाँ ऐसे ही बोले हैं, नहीं, दृष्टांत में भी अंतर है, ठीक है। ठीक है, फिर मिलेंगे, और सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान सबके घर में सुख शांति बनाए रखे, और भगवान सबके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश लाए, मेरी यही शुभकामना है सबके लिए, भगवान से प्रार्थना है सबके लिए। हरि ओम नारायण। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि 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 ओम। ओम नमः। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम।